हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैंडिंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़िया आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे सभी भावी टीचर्स का जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट से अभी अभी इनमें से किसी ने दिया होगा, किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। आज हम बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 9 साल या 8-9 साल के बाद में अभी कंडक्ट होने को जा रही है, उसमें मैंने सिर्फ और आपको सब्जेक्ट कोड बताया था उस टाइम, क्योंकि मैं भी अपने किसी न किसी तरीके से बिजी थी अपने शेड्यूल में, रिट्स मेंस का मैं प्रिपरेशन में, ऑफलाइन बेसिस में। तो मैंने उस वक्त सिर्फ आपको बताया था क्या कि आपका जो आप पेपर कोड, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कितनी इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी मास्टर डिग्री के लिए। तो उस वक्त सिर्फ मैंने आपको इतना बताया था। अब मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, आपको सब कुछ पता, आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस ये करना चाहूँगी कि किस तरीके से जो अभी अभी रिट से सेकंड ग्रेड से बाहर आए हैं जस्ट अभी, और उनको जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि हमें आगे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि बढ़ना चाहिए तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, क्योंकि उनके यही सबके दिमाग में होना चाहिए, थक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेगी मंजिल बाहर की। देखिए, मुझे गाना पूरा नहीं आता, लेकिन आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी यही राय है कि आप इसकी तरफ बढ़िए। आज हम बात करते हैं इसकी रणनीति की कि किस तरीके से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको खींच सकते हैं। इट मीन्स इसके सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। सिलेबस आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, मैंने डाल दिया होगा, नहीं डाला होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही इस चैनल पर आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूँ। टेलीग्राम चैनल पर तो आप जाएंगे तो आपको इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें सारा कुछ यहीं पे आपको अपडेट मिल रही है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, जो भी है XYZ। चलिए छोड़िए आप तो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस आपके सबके हाथ में होगा, और नहीं है तो आप सभी ले आइए। जिसकी भी 50 और 55 जिसने भी सेट का फॉर्म फिल कर रखा है वो आगे बढ़े हैं। अब बात करते हैं, आपको ये सब भी पता है कि इसमें 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। 180 मिनट्स इट मीन्स आपके 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे का जो पेपर होगा आपका, वो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 1.20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड बहुत है आपके ये पेपर के लिए। सबसे बड़ी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। हमें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो शांत कर देती है कि चलिए बस हमें पढ़ना है, पेपर दे के आना है। आगे बात करें रणनीति की, तो रणनीति की बात करने से पहले मैं इतना ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि जो हमारी सोच है वही हमें 5 कदम आगे, 5 कदम दाएं, 5 कदम बाएं और 5 कदम पीछे की तरफ धकेलती है। और वही हमसे, जब हमारे बराबर में हम 5 जने चल रहे होते हैं ना, तो जब हमारे सामने एकदम से गाड़ी या फिर जो भी व्हीकल आता है ना, तो 5 में से जो अपनी सूझ को पहले काम लेगा वो साइड से आगे निकल जाएगा। यही सारे फंडे हमारी लाइफ में भी चलते हैं, प्रैक्टिकली भी और रोज़मर्रा में भी। फ़र्क इतना सा है कि हम उसको तनाव में लेते हैं, इसको नॉर्मल लाइफ में जीते हैं। चलिए, अच्छा हाँ, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर मेरा आई कांटेक्ट या मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है मेरे साथ ना हो, तो फिर भी आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन वैलिड और बहुत ही यूज़फुल लेकर आती हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे, और हमारे जो सपने हैं वो भी पूरे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। पार्ट ए की बात करें हम, तो पार्ट ए में आपके 10 यूनिट से आप सिलेबस जब देखेंगे तो 10 यूनिट में हमारा पूरा सिलेबस बटा हुआ है। मैं सिलेबस डालने वाली हूँ, टेलीग्राम से आप देख लीजिएगा। 10 यूनिट में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। अब आप एक बार यूँ समझिए कि 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चंस भी अगर उठाए जाए, अब जरूरी नहीं कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आए ही, किसी 5 और 6 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी से 3, किसी से 4, किसी से 5। हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी। 10 यूनिट इसमें भी हैं, इसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से, तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाए तो 150 और आपके मार्क्स हो जाएंगे 300। अब बात करते हैं, मेन है कि हमारे क्या पढ़े और क्या छोड़े।
रिट का सिलेबस कुछ और था, सेकंड ग्रेड का सिलेबस कुछ और था और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कुछ और था। तो अब आप आ जाइए सिलेबस पे। मैं आपको इतनी ही राय देना चाहूँगी, आपका विवेक मुझसे 3 गुना अच्छा है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप उठाइए सेट के सिलेबस को एक तरफ, ठीक है, एक तरफ रखिए। आप किसके, आपकी जो जो आपको अच्छे से याद है ना, अच्छे से, इट मीन्स अच्छे से। मैं तो कहती हूँ नया अब एक भी टॉपिक मत पढ़ना आप। एक सिर्फ या पढ़ना पड़े ना तो 1 से 3 के बीच में ही पढ़ना, बस इतना ही नया पढ़ना, इससे ज़्यादा नया मत पढ़ना। कौन क्या कहता है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि सिर्फ इतना ही पढ़ना। अगर आपको 3 यूनिट पढ़नी पड़े या 2 यूनिट पढ़नी पड़े तो इससे पढ़ना। मैं तो कहूँ कि आप 1-2 यूनिट ही उठाना, इसी पे काम करना। और बाकी जितना आपको लगता है ना कि यहाँ से ये अक्टूबर में हुआ था, ये आपके अभी दिसंबर में हुआ है, और ये जो है आपके थर्ड ग्रेड वो तो अभी 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जस्ट अभी हुआ है। इसमें आपने जो जो पढ़ा है ना, और जो जो आपको 100% याद है ना, मूर्ख समझेंगे आप मुझे? एक दिन के लिए, अगले आने वाले 2 महीने के लिए, रखने आने वाले 6 महीने के लिए मूर्ख समझेंगे आप मुझे कि मैडम की बातों में कोई दम नहीं है? लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरा कहा करके तो देखो, आप भी बदलेंगे, आपका स्कोर भी बदलेगा और आपका नज़रिया भी बदलेगा। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि इसमें इनमें जो जो आपने पढ़ा है ना, और जो 100% तैयार है आपका, मतलब जितनी लाइनें आपने, मैंने आपको जिस तरीके से रणनीति बताई थी, समझो आपको सिलेक्शन कंफर्म है, उसमें यूनिट उठाई, फिर आपने उसके बाद में तैयारी शुरू की। मैंने आपको यही बताया था कि आपको अगर एक चैप्टर है, मान लो राजस्थान के आभूषण है, मान लो कि राजस्थान का एकीकरण है, उसमें आपके कम से कम उस चैप्टर में 100 लाइनें हैं। और मैंने कहा था आपको सिर्फ अगर 15 लाइनें भी याद है ना तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, बस अंडरलाइन कर लो। अब आपने किसने किया किसने नहीं किया वो आपका अपना है दायरा, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं फिर से मैं जो बता रही हूँ वहीं पहुँचिए आप क्या करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन सबका नहीं होगा, सेलेक्टेड बच्चों का होगा। वापस आ जाइए, मैंने आपको बताया था ये 15 मान लो 15 में से 10 यूनिट आपकी है, इसमें से ये 15 हर चैप्टर की आपकी तैयार है। सिलेबस आपका सेट का होगा, सिलेबस सीधे हाथ पे सेट का होगा, उल्टे हाथ पे आपके जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, जो या तो सिलेबस ले लेना या बुक्स ले लेना, जो भी चैप्टर आपके तैयार है देखते जाना कि इस सेट के सिलेबस में ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट पे से मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मुझे क्या याद है। मैं कहती हूँ, मैं आपको कहती हूँ, आपने इस वक्त क्या क्या पढ़ा? राजस्थान पूरा पढ़ा, चाहे वो जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर कुछ भी हो, ठीक है। आपने यहाँ पर पढ़ा, फर्स्ट ग्रेड में आपने पढ़ा, आपने साइंस भी पढ़ी थी, है ना, जनरल साइंस पढ़ी थी आपने वहाँ पे, आपने रीजनिंग भी पढ़ी है वहाँ पे, आपने वहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स भी पढ़ी है, ठीक ना, फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट पढ़ा, थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट बहुत अच्छा सा पढ़ा आपने यहाँ भी आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा थर्ड ग्रेड में, यहाँ भी आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा। तो सब्जेक्ट के तो मैं मान के चलती हूँ कि आप सब्जेक्ट में तो मात नहीं खाएंगे। आपने मेरा सीटेड का वीडियो देखा होगा ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे बाकायदा मैंने फुल प्रूफ के साथ आपको बताया है, और टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाली है कि सिर्फ और सिर्फ सीटेट यानी सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका परिणाम 2021 में भी 25% गया है, और 2022 का भी 25% से ज़्यादा जाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। तो इस मायने से आप निकाल लीजिए। अजी करते क्या है पता है आपको? आप सिर्फ इतनी सी गलती करते हैं कि शादी में जाते हैं, जितनी अच्छी वैरायटी की चीज़ें होती ना, आप कोशिश करते हैं कि सब एक एक चख ले। चख भी आप नहीं सकते हो। मैं दावे के साथ कहती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब शादी में जाओ ना, चेक कर लेना अपने आप को। मैं कहती हूँ अगर आपके पास वहाँ पर अगर 30 मेन्यू भी है और 30 में से अगर आपने 7 से 8
इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ आप टेस्ट ही नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ये 30 की 30 आप जो नॉर्मल शादी में जाते हैं ना उससे 10 गुना बेटर है, लेकिन तो भी आप 7 से 8, 4 से 10, तो भी आप कम से कम 50% ही कर पाएंगे। तो वहाँ पे जब आप 50% ही कर पाएंगे तो यहाँ पे क्यों मगज लगा रहे हो इतना? आप यहाँ पे क्या करना, मुझे आप क्या समझते हैं, मेरे शब्दों को आप कितना मोल देते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक बंदा भी सिलेक्शन लेता है ना तो कम से कम मेरे अगले आने वाले कितने ही सालों की मेहनत मुझे मिल जाती है। भले आप मुझे बताएंगे ना बताएंगे चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन बस आप तो मेरा कहा कर लीजिए और अपने आप को परख लीजिएगा। करना क्या है, फिर से आइए, मैं बहुत बोलती हूँ, सॉरी, ठीक है। माँ वहाँ मैंने बताया 15-15, 10-10 लाइन, 5-5 लाइन भी आपको याद है ना, तो सेट के सिलेबस को उठाइएगा, जितनी जीके, जितना सब्जेक्ट, जितनी जो चीज़ें आपको याद है ना, फिर से उसको बाहर निकाल लीजिए पेंसिल से, फिर से उसको बाहर निकाल लीजिए पेंसिल से। लिखने का टाइम नहीं है, और उसको ही वापस उतना ही वापस पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आपका जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, और अगर उसको फोटो स्टेट भी करवा के पढ़ना पड़े ना, करवा लो। 1500 पैसों की तरफ मत देखो। एक बार एग्ज़ाम सेलेक्ट हो गया ना, आपने खर्च किया 5 लाख टोटल पढ़ाई में, और वो आपको 5 लाख का 10 गुना देगा कम से कम, और इससे ज़्यादा 10 गुना से ज़्यादा 20-30 गुना ही हो जाता है सारा कुछ कैलकुलेट किया जाए तो। मेरी कैलकुलेशन के लिए तो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप मेरे अलग अदर वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम यही बात करूँगी मैं, क्योंकि आज है 2 मार्च 2023। पेपर आपका, इसका मैंने पेपर की डेट नहीं डाली आपके यहाँ। आपका पेपर जो है वो है, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी है, आपको पता है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे बच्चा खोले उसके सामने सारा सिनेरियो। और हाँ, मैं तो एक बात और कहना भूल गई, मैं तो यहाँ तक चाहती हूँ कि जब बच्चा मेरी क्लास में आए, मेरे वीडियो को देखे ना, तो जो वो जानना चाहता है ना वो देख के फटाक से निकल जाए। ऐसे नहीं कि मेरी बकबक सुनने के लिए वो बैठा रहे। इसलिए मैं हमेशा हर पेपर में शुरू में ही लिख देती हूँ कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है, कितना समय है, नेगेटिव है कि नहीं है, जितनी हो सकती है ना उतना मैं लिख देती हूँ, ताकि फटाफट आए और चले गए। मुझे नहीं है आपके मुझे मत देखो, मत सुनो, बस आप अपने मतलब से मतलब रखो। चलिए आगे चलते। एग्ज़ाम डेट है आपकी 26 मार्च, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये तो बात हो गई आपके कि मैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप बात आती है कि आसान सिलेबस पे अगर शॉर्ट ये तो हो गया, ये चीज़ें जो मैंने बता दी ना, सिर्फ इतना ही समझ लेना, इन सबको भूल जाना भले ही है, लेकिन ये चीज़ समझ गए ना तो सब कुछ समझ गए। वापस रिमाइंड करके देख लेना वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। मैं कहती हूँ, मैं फिर से आपको एक ही बात कहती हूँ, सेट का सिलेबस उठाना। सेट के सिलेबस में अगर टोटल 20 यूनिट है ना, फर्स्ट और पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 20 यूनिट है ना, 20 यूनिट में आपको अगर 7 यूनिट भी आती हो ना, तो इस 60 को वापस याद कर लेना। इस 7 के अलावा 8 को सौगंध खा लेना कि हम तो छेड़ेंगे ही नहीं, होगा सो देखा जाएगा। पता होगा क्या, इससे आप बनेंगे स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, एनालिटिक्स जो होता है ना, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं बड़े प्यार से लोग, वो बन जाएंगे। और ये आपको ऐसी पहचान दिलाएगा जिसकी कीमत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट में है ना, कहीं और लिख देती हूँ, 26 मार्च है आपकी। मुझे थोड़ा सा पेपर में आपको थोड़ा सा और बताना है, 26 मार्च। चलिए आगे आइए, इसी में थोड़ा सा और बात कर लेती हूँ फिर से मैं आपको। देखिए, मान लीजिए 10 यूनिट हैं आपके। पेपर 1 की बात करते हैं, सब्जेक्ट पेपर तो फिर भी आप निकाल लेंगे, पेपर 1 की बात करते हैं। 10 यूनिट हैं आपकी टोटल। 10 यूनिट में आपको मान लीजिए कि तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट बेटर आती है। तो मैंने तो यहाँ पर क्या ज्ञान बैठा आपको, सिर्फ आपको यही करना है, सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है। इस पे और इस पे जाना ही नहीं है, इस पे और इस पे जाना ही नहीं है। फिर भी कुछ इंटेलिजेंट हैं जो, मैं तो एक औसत या शायद निम्न बुद्धि लब्धि हूँ, लेकिन वो शायद औसत या औसत से ऊपर हैं। तो फिर अगर वो जिज्ञासु हैं और अगर तैयारी कर सकते हैं, मैं तो कहती हूँ आपको
3 यूनिट इसमें और 3 यूनिट उसमें याद है ना, तो इसी को दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छे से ये तैयार है ना 100%, तो आप यहाँ पे आ जाइए। मान लीजिए 2, मान लीजिए 6 और 7, आपके 50-50 तैयार है, ठीक है ना, 50-50% तैयार है। तो आप यहाँ पे, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप ओल्ड पेपर लगाओ और वहाँ पे जाकर देखो कि किस टाइप के, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस यूनिट को आप तैयार करो। और मैं कहती हूँ कि इसको तो सेट एग्ज़ाम के लिए आप छेड़ो ही मत, इसको तो सेट एग्ज़ाम के लिए आप छेड़ो ही मत। कौन नहीं छेड़ेगा वो भी ढंग से सुन लीजिए, जो अभी अभी रिट एग्ज़ाम देकर बाहर निकले हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, उनके लिए नहीं है, वो आप पूरी यूनिट्स अपने हिसाब से देखिए। लेकिन रिट वाले स्पेशली जो अभी अभी किसी ना किसी एग्ज़ाम से बाहर निकले हैं, उनके लिए है। वो इसको बिल्कुल मत छेड़ना, जिसको इसका SNR भी नहीं आता उसको छोड़ देना। मैं सिर्फ इसकी बात करूँगी 50-50 की। यहाँ वो इस वाली टेक्निक को है ना, वो यहाँ पे अप्लाई करे, ठीक है। इस वाली टेक्निक को वो यहाँ पे अप्लाई करे और इसका बेनिफिट मैं भी आपको दे सकती हूँ और आप भी खुद भी ले सकते हैं। मैंने अभी जो रिट का पेपर हुआ उसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 पेपर करवाए मैंने। पटवारी के मैंने 4 करवाए, वन रक्षक के 4 करवाए, वनपाल के 2 करवाए हैं, फर्स्ट ग्रेड के कम से कम जो 7, 8, 9 पेपर हुए थे वो मैंने करवाए हैं, सेकंड ग्रेड का एक आधा मैंने करवाया है, PTI का मैंने करवाया है। लेकिन देखिए, लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, स्टाफ मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया कि बोल के आपके कानों में डाले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, आगे मुझे थोड़ी सी इसमें सुविधा हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऐप के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, तो मैं उस तरीके से आपको अब आगे के लिए जो भी आगे भी एग्ज़ाम है उसमें मैं आपके ये पेपर में फिर से करवाऊँगी। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मैं तो कहती हूँ आप अपने ऊपर काम कीजिए। मैं क्या करवा रही हूँ एक बार देख लीजिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैडम बाय बाय, ठीक है। बस करना खुद पे काम है। फिर से सुनिए, आसान जो आपको 100% आता है, जो यहाँ से निकल के आया, आपको सबसे पहले इसको 100% कर लेना है। इसमें से 0.001% भी ये नहीं होना चाहिए कि मैडम इसमें से नहीं आता है। जो आपके पास कंटेंट है ना, वो आपको नहीं आता है, ऐसे तो आप किसी चीज़ को नाप नहीं सकते हो। इस बुक में, उस बुक में, वहाँ पे क्या है उसको छोड़िए। मैं कहती हूँ आपके घर में जो अन्न है ना, जो आपके घर में जो सुविधाएं है ना, उसी सुविधाओं के कहीं ना कहीं कोने से आप अपना काम कर लीजिए और ख़त्म कीजिए। क्योंकि जग ढूंढिया, वो गाना आया था ना सुल्तान मूवी का, वो आप देख लीजिए कैसे है, मेरे को याद नहीं रहते गाने वाले, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने बात बता दी आपको। आसान को आप पहले करेंगे, इसमें जितना सी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, नई बुक नहीं खरीदनी है, उतना आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में जो 50-50 है उसके लिए आप ओल्ड पेपर देख लेना। ओल्ड पेपर मैं भी करवा दूंगी आपको ऐप के थ्रू, आपको दिखेंगे, आंसर्स भी उसमें दिखेंगे, मैं सारा करवाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा आपके पास खुद के पढ़े होंगे, फर्स्ट ग्रेड के हो गए, सेकंड ग्रेड के हो गए और पिछले रिट के हो गए, तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के हैं वो सारे पेपर्स आपने अगर लगा रखे होंगे तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक का हमारा था विश्लेषण। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो और मैं जो पहुँचाना चाहती थी अगर मैं वो नहीं पहुँचा पाई हो, तो दोबारा से मैं फिर से अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी तो मैं तो वीडियो ले आऊँगी। अगर लेकिन आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कि मैं सोचती हूँ कि 2-4 क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठे हो जाए तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो करूँ, क्योंकि एक वीडियो शूट करने का मतलब आप नहीं जानेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि ये वो आग का दरिया है जिस पे से डूब के जाना है। आसान नहीं है कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना, कहना, सुनना, एनर्जी भी लगती है, सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। आपके भविष्य का सवाल है, सोच समझ के मुंह से निकालना पड़ता है। बाय मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक निकल जाए कुछ, या कुछ कैलकुलेशन हो जाए तो वो बात अलग होती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि आपके पास जो जाए वो बहुत ही सॉलिड हो, वैलिड हो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। और हाँ, अपनी कोई उद्देश्य कठिन नहीं,
सफल वही जो दिशाहीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, हाँ, ज़्यादा की बजाय थोड़ा हाथ में लेना और इतना लेना कि वो मुट्ठी से गिरे ना। आप और मैं दोनों सक्सेस की सबसे ऊपरले पायदान पे होंगे और जल्द होंगे। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।